तो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था, अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। तुम्हारे सिंपल टाइप की, स्कूल टाइप की प्रॉब्लम्स भी करेंगे और जैसे आईआईटी में आती हैं वो प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू दे दी, राइट, कुछ, और फिर हमें sin थीटा cos थीटा फाइंड करना है। तो ये सारी बातें तुम्हें बताएंगे, ठीक है। क्या करना है, तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है, ओके, और मैग्नीट्यूड ले लेना है। थीटा एंगल लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो परपेंडिकुलर 3 मैग्नीट्यूड लिया, बेस 3 मैग्नीट्यूड लिया, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू देख ली यहाँ से, ठीक है। और फिर थीटा किस क्वाड्रेंट में दे रखा है ये बताया जाएगा, उससे हमने ये डिसाइड करना है कि sin थीटा को पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, cos थीटा को पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, राइट। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सारी बातें। अब बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसी रहती हैं कि sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू दे दिए 2, ठीक है, ये दे दिए, और तुमसे पूछा है कि तुम्हें फाइंड करना है sin थीटा टू द पावर 8 प्लस cosec थीटा टू द पावर 8, ये फाइंड, ठीक है। तो जिसने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, वो सीधे सॉल्यूशन पे आ सकता है। जिसने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एंड टेक एटलीस्ट 2-3 मिनट्स टाइम एंड सॉल्व, ठीक है। तो अब जिसने भी सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो जस्ट देख लो कैसे सॉल्व करना है हमें। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। स्क्वायर sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर, राइट, कितना हो जाएगा 9। अब स्क्वायर को ओपन करो, स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2ab वाला टर्म आएगा, तो a इंटू बी साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो गया, 1 तो बचा गया 2 इज इक्वल टू 9। 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, राइट, तो कितना हो गया 7, ये हो गया, ओके। अब क्या करना है, समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, राइट। तो अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस cosec थीटा टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया और वैल्यू आ गई, राइट। तो ये हमें करना था और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कर लिया होगा, विच इज क्वाइट इजी, ठीक है, क्लियर है सबको, राइट। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक आईआईटी की प्रॉब्लम की, थोड़ा पहले आया था, और उसी टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम जो है तुम्हारा इसमें आया था AIEEE में। तो उस प्रॉब्लम को करने से पहले, ठीक है, एक रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट तो वैसे तुम डेराइव कर सकते हो एक लाइन में, बट इसको लिख लेते हैं ताकि आगे से तुम्हें याद रहे। एटलीस्ट कंपटीशन की प्रॉब्लम्स में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, sin थीटा टू द पावर 4 प्लस cos थीटा टू द पावर 4, ये, ओके। ये क्या करना चाह रहे हैं हम, इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। इन केस यू हैव टू सिंप्लीफाई इन द सेंस, लेट्स से हमें sin थीटा टू द पावर 4 cos थीटा टू द पावर 4 है, पावर को डिक्रीज करना है, एक्सपोनेंट को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐसा हमने क्यों किया? मेरे ख्याल से कई लोगों को क्लियर हो गया होगा ऐसा हमने क्यों किया। क्योंकि ये करने से क्या हो गया, दिस थिंग हैज बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया। ठीक है, और ये क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो एक्चुअली ये फायदा हुआ है हमारा ये करने से। दिस हैज बिकम द परफेक्ट स्क्वायर, दिस हैज बिकम द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, माइनस दिस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2, राइट। साइन थीटा कॉस थीटा का कोई भी फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, इसी को ट्राई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, वी नो दैट। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस दिस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया, क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा इसी टाइप का एक रिजल्ट है, साइन थीटा टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 6 इज इक्वल टू। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब क्लियर है तुम्हें। लेट्स से तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें फाइंड करना है, इसको डेराइव करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो कि ये क्या सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से एक बार चेक करो। ठीक है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जस्ट बताओ। ठीक है, ये आना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए। ओके, ट्राई करो एक बार, आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फाइंड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अभी हम प्रूव तो करेंगे ही, राइट। तो जल्दी ट्राई करो, देखो क्या यूज करना है तुम्हें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर तुमने ट्राई कर लिया है, ठीक है, ट्राई कर लिया है, अदरवाइज पॉज कर लो। ठीक है, ट्राई कर लिया है तो देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी क्यूब, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स तुम्हें अगर याद हो तो, ठीक है, लोअर क्लासेस में रहते हैं, 9th पे रहते हैं मेरे ख्याल से, 10th में भी यूज होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, क्या होते हैं इसके फैक्टर्स, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद है तो ये होते हैं इसके फैक्टर्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया, ये 2 हो गया 1 इंटू अंदर क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा टू द पावर 4 माइनस ए बी ए इंटू बी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू ये अभी फाइंड की पुट कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और एक ये माइनस 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, राइट। अब ये रिजल्ट्स हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं, एटलीस्ट कंपटीशन में डायरेक्टली यूज करने हैं, तो ये तुम्हारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, अदरवाइज इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्कूल में तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, इस टाइप से बार बार मतलब डेराइव करना होगा, प्रूव करना होगा, बट कंपटीशन में जो है तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करना है। ओके, अब देखो
कितने सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कितने सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं समझ लो। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर सो इजी, दे आर लाइक कि 3 sin theta to the power 4 plus cos theta to the power 4 minus 2 sin theta to the power 6 plus cos theta to the power 6 की वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, 2 बार आए थे, 2 टाइम्स द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। जल्दी से फाइंड करो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फाइंड इट राइट, जल्दी से, विद इन 1 मिनट यू हैव टू फाइंड। क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट की 1 minus 2 sin square theta cos square theta minus 2, ये वैल्यू पुट कर दी 1 minus 3 sin square theta into cos square theta, राइट। ये क्या हो गया, -6 और ये क्या हो गया +6, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 3 minus 2 1 आ गई वैल्यू। दिस वे यू कैन फाइंड, यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए 2-3 बार, AIEEE में भी आए हैं, IIT में भी आए हैं। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम आया था वो कुछ ये था, क्या था, 3 sin x plus cos x, okay, to the power 4 plus 4 sin x to the power 6 plus cos x to the power 6, right, and plus 6 sin x minus cos x होल स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज कर लो, करेक्शन कर लो, इधर माइनस और इधर प्लस कर लो। हाँ, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, जल्दी से फाइंड करो सब लोग, क्या आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट टेक 2-3 मिनट्स टाइम, बट सॉल्व होना चाहिए, सबका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 2-3 मिनट्स लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व करो। ठीक है, रिजल्ट्स यही यूज होंगे जो अभी हम लोगों ने यूज किए हैं, ये दोनों रिजल्ट्स। ओके, बहुत सिंपल से रिजल्ट्स हैं, बट यूज हो जाते हैं IIT के प्रॉब्लम्स में, और जैसा तुम्हें बताया सिंपल प्रॉब्लम्स ही आते हैं IIT में। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करो, सॉल्व करो फास्ट। तो अब अगर सॉल्व कर लिया है तुम लोगों ने, तो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या किया तुम लोगों ने, वो करना क्या था। ओके, नाउ सी, ये है a minus b होल टू द पावर 4। तो a minus b होल टू द पावर 4 का रिजल्ट तो हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे इसका, पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, और एक स्क्वायर अभी बचा है क्योंकि स्क्वायर किया है, राइट। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, अभी हमने फाइंड की थी, डिराइव किया था, उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू थी, 1 minus 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, राइट, प्लस 6। इसकी वैल्यू तो स्क्वायर जैसी करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया सिंप्लीफाई, ये हो गया, अभी इसको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका फिर से स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 2 और 2 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, बाकी ये सब एज इट इज वैसे ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू बस ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 minus 3 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स,
4 इंटू 3 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 3 माइनस 4 माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, 6 इंटू 2 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचे क्या, ये कांस्टेंट टर्म्स ये बचे, ठीक है। तो क्या बचा, 3 प्लस 4 प्लस 6, ये वैल्यू थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था आईआईटी का तुम्हारा, राइट। तो इस टाइप से सॉल्व हो गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले एक ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, फिर आईआईटी की प्रॉब्लम की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब तुम्हें दूसरे जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे थोड़े से ट्रिकी लगते हैं जो लोगों को, बुक्स वगैरह में किसी भी बुक में मिल जाएंगे, जो हम लोग आए स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं कोटा का, उसमें भी मिल जाएंगे, ओके। तो वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि एक रिलेशन दे दिया जाएगा कुछ इस टाइप से, साइन में या कॉस में, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर एक दूसरा साइन एक्स में दिया है तो कॉस में पूछा जाएगा, कॉस एक्स में इस टाइप का रिलेशन लिखा है तो साइन एक्स में पूछा जाएगा, अभी से बता दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो उसको डिफरेंट मत समझना, वो सेम यही टाइप है। फिर कुछ इस टाइप से एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। हम उतना लेंथी एक्सप्रेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बाकी काफ़ी लेंथी हो सकता है, ठीक है, कि पावर वगैरह जो है और बड़ी हो, बड़ी मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए, थोड़ा सा समझ लो डराने के लिए बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स दे रखे होंगे, 10-12 टाइप के भी हो सकते हैं। हमने अभी मैक्सिमम 8 तक ही लिया है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम में तुम्हें 10-12 तक के एक्सपोनेंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम तुम्हें देखने में डिफिकल्ट लग रहा है तो मतलब डिफिकल्ट 90% चांसेस है डिफिकल्ट नहीं होगा, वो भी एक सिंपल प्रॉब्लम ही होगा, बहुत सिंपल, ओके। पहले तो 2 मिनट तुम्हें टाइम ले लेना है और इसको ट्राई करना है कि तुम करते क्या हो इसमें, ठीक है। तुम कैसे सॉल्व करते, क्या करते, एटलीस्ट टेक 2-3 मिनट्स टाइम, 3 मिनट्स टाइम यू टेक। अगर 3 मिनट्स में भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, ठीक है। सब लोग ट्राई करो इसको, ओके। पॉज करके ट्राई करो 3 मिनट्स, राइट। और लिखना है कि सॉल्व हो गया था, ठीक है, ओके। या ऐसे जो उसे बोल देना है आई विल गेट टू नो। फिर तुम लोगों ने टाइम दे दिया है 3 मिनट्स, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, चेक कर सकते हो क्या करना था। इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए मैंने। रिलेशन क्या दे रखा था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये दे रखा था, राइट। तो ये cos x में है, तो अब इधर हम देखें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें साइन स्क्वायर एक्स को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स, ठीक है। तो इस रिलेशन से क्या हो रहा है, इस रिलेशन से ये हो रहा है कि ये 2 डिग्री का टर्म ये 1 डिग्री के टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसकी डिग्री क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, रिलेशन एक्सपोनेंट को कम कर दे रहा है, और वो हम यहाँ पे ऑब्वियसली यूज करना चाहेंगे बिकॉज इसके एक्सपोनेंट्स क्या हैं, काफी ज्यादा हैं, बड़े हैं, 4 है, 6 है, 8 है, राइट। तो इस रिलेशन को हमने यूज किया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स टू द पावर 4, ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ साइन एक्स टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 था तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना सिंप्लीफाई हो गया कंपेयरिंग टू दिस, बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब क्या करना हमें अब अगर तुम देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर तुम्हें पता चल जाए मैथ्स में क्या करना होता है, तुम्हें पता ही है, बस समझाइए, फील करना होता है हमें, ठीक है। तो अगर फील कर लिया डायरेक्टली तुमने तो बहुत अच्छी बात है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो, ओके। अगर तुमने ये डायरेक्टली फील कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इन केस तुम्हें डायरेक्टली इस टाइप नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है ऐसी घबराने वाली। साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते थे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लोगे
अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी कर सकते थे, राइट। बाकी जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 था, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज 1, राइट। अगर तुम देखना चाह रहे हो कि हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेके करें तो कोई बात नहीं है, कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या बचा 2 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 1। ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे ये तो अभी आया नहीं, आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स को अंदर ले जाओ, स्क्वायर के अंदर ले जाओ, तो स्क्वायर के अंदर साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये वापस से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये करना था, ओके। अब थोड़ा सा हम एएचबी की प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक दो, उसके बाद 2-4 रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एएचबी 2002 की। तो बात करते हैं एएचबी 2002 के प्रॉब्लम की। एक तो उसमें प्रॉब्लम था ये, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था वो, इट वाज वेरी सिंपल, sin cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, राइट, अप टू cos 179 डिग्री, ठीक है। ये तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लोग एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं, लोगों को डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। तो जल्दी से जिसने भी नहीं कर रखा है तो जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, 1-2 मिनट में सॉल्व कर ले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व कर रखा है और सॉल्व कर रखा है तो डायरेक्टली सोल्यूशन इसका अभी देख सकते हो, राइट। बाकी लोग जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आए तो क्या करना था इसमें, इसमें कुछ नहीं करना था एक्चुअली। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कहीं पे यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग वो सब क्या कर देगा 0 कर देगा, तो ये था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, राइट। बहुत इजी, बहुत सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, जो कि पहले था एआईईई 2002 में एआईईई फर्स्ट टाइम हुआ था। उससे पहले क्या होता था, सब स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे, जैसे यूपीटीयू होता है यहाँ पे, ओके। तो सारे स्टेट कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम थे, अब ये क्या है कंबाइन हो गया है, ओके। और 2002 में एआईईई 2002 में 2 प्रॉब्लम्स थे, ओके, ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रॉब्लम्स थे। इक्वेशन पे भी होगा बेस्ड, एक प्रॉब्लम उस पे भी होगा बेस्ड, ठीक है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड थे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसलिए समझ लो क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हुआ था 2002 में, तो मैथ्स के प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे, मैथ्स के प्रॉब्लम्स उसमें 75 थे, ठीक है, और 75 तुम्हारे कंबाइंड मिला के थे फिजिक्स केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में जब एआईईई स्टार्ट हुआ था तो उनका ऐसा प्लान था कि मैथ्स का पोर्शन वेटेज ज़्यादा रखेंगे, 50% मैथ्स का रखेंगे, 50% बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री रखेंगे, बट फिर बाद में अगेन उसको इक्वल कर दिया। तो जो दूसरा प्रॉब्लम था दैट वाज cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, ये दे रखा था, एंड sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशंस दे रखे थे, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ये दे रखे थे। और तुम्हें फाइंड करनी थी वैल्यू, फाइंड करनी थी cot या tan था, आई थिंक cot था, cot x प्लस y बाई 2, ये फाइंड करना था, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सबको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट 3 मिनट्स टाइम देना चाहिए एटलीस्ट इसको, और सबको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करो,
और देखो अपने आप स्ट्राइक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। ओके, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पॉज कर दो और ट्राई करो एटलीस्ट 3 मिनट्स एटलीस्ट, राइट। तो अगर तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है तो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इधर है, ठीक है, आंसर जो है वो अल्फा के टर्म्स में था, कुछ साइन अल्फा कॉस अल्फा टाइप से, tan अल्फा टाइप से ऑप्शन, ठीक है। cot x प्लस वाई बाई 2 की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें यहाँ से, पहले तो x cos x प्लस cos y को एक साइड लिखें और इसको अदर साइड लिखें माइनस cos अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिखें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। और वैसे भी वैल्यू तुम्हें इसी फॉर्म में चाहिए, c प्लस डी बाई 2 फॉर्म में चाहिए, तो बहुत ही ऑब्वियस था यहाँ पे वो रिजल्ट यूज होना, cos c प्लस cos d अप्लाई किए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। ये हो गया, लेट्स से थर्ड, राइट, ये हो गया। अब हमें ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका मतलब है हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई को इधर लिखेंगे और इसको अदर साइड ले जाएंगे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी यूज कर सकते हो। तो अप्लाई किया साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ये एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या आता है, जल्दी बताओ क्या आता है, कॉस वाला टर्म आता है, कॉस। रिजल्ट सारे याद होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज तो फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बताया, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते अगर रिजल्ट से याद नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, क्या करोगे, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दोगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2, और कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, दिस अपॉन दिस, कितना हो गया, कॉट अल्फा हो गया, राइट। तो ये वैल्यू आ गई, इतना सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। जेईई मेंस में तो स्पेशली बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी मतलब चाहे तो अगर ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो 80% प्रॉब्लम्स आराम से कर सकता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में 80% प्रॉब्लम्स बहुत आराम से कर सकता है, और 80% का मतलब समझ लो, ठीक है, रैंक विद इन मे बी विद इन 300-400, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके आगे आईआईटी के प्रॉब्लम्स करें, उससे पहले थोड़े रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब जितने भी रिजल्ट्स हमने पहले लिखे थे, पहले जो भी आइडेंटिटीज लिखी थी उसके आगे, ओके, तो उसके आगे और ऐड कर लो, ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट रिजल्ट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है, बिल्कुल इजीली याद हो जाता है क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रिजल्ट से रिजेंबल करता हुआ रिजल्ट है। कुछ लोग सोचते हैं डेराइव भी कर देंगे उसी से हम, ठीक है, कहते हैं वो ए प्लस बी ए माइनस बी से डेराइव हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से डेराइव इसलिए नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये ए का मतलब है साइन ए और बी का यहाँ मतलब हो गया साइन बी, ये लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी आएगा, ए माइनस बी का मतलब साइन ए माइनस साइन बी आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है, हो तो जाएगा बट लेंथी काम हो जाएगा, राइट।
डेराइव करने के लिए एक्चुअली तुम अदर साइड से करो, प्रूव इसको राइट हैंड साइड से, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंप्लीफाइड है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टू सिंप्लीफाइड फॉर्म आते हैं, मूव करते हैं कॉम्प्लिकेटेड टू सिंप्लीफाइड, राइट। तो ये है एक्चुअली, देखो तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंप्लीफाइड है, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो बट हम इजी वे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का रिजल्ट लिखो, मल्टीप्लाई करो, प्रूव हो जाएगा। जल्दी करो, ट्राई करो, ठीक है। नहीं हो तो बताना, ट्राई करो, एटलीस्ट टेक 2-3 मिनट्स टाइम, जस्ट ट्राई, ओके। उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस इंटू साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यही होगा, बस क्या होगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, राइट। तो बीच में माइनस साइन, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आ गया। अब तुम सोचोगे रिजल्ट तो ये आ गया, हमें प्रूफ तो कुछ और करना था, ठीक है। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये तुम्हें साइन में लिखना है, साइन नहीं साइन बी बस, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू पुट कर दो, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इधर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके। अब इजीली मल्टीप्लाई कर दो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस साइन ले लो, आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है एक, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही मिलता हुआ ये दूसरा रिजल्ट है, इसको भी 3-4 मिनट्स का टाइम लेके प्रूव कर लेना, प्रूव जरूर कर लेना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस राइट, और ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट टर्म कॉस, सेकेंड टर्म साइन, ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट कॉस होना चाहिए, सेकेंड साइन होना चाहिए, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को, लोग कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं जनरली, ठीक है, जल्दी में कभी कभी गलती तो नहीं होती ऐसे हमसे, बट कभी कोई लिख सकता है कॉस स्क्वायर बी, राइट। डिराइव कर लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा इस टाइप से। तो ये रिजल्ट है। अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ओके। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो लिख लो। एक तो है ये साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो याद तो रखना ही है, बट इसको एक बार डेराइव कर लो, इसको एक बार प्रूव कर लो, ठीक है, याद तो रखना है, प्रूव करने के लिए, प्रूव करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। बाकी लोग सब लोगों को क्या करना पता है, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स यू हैव टू पॉज एंड ट्राई, ठीक है। बाकी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद देखना है। तो साइन थीटा इंटू
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अभी हमने लिखा था, ठीक है। लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे अपने आप अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 एलसीएम ले लिया हमने, 1/4 साइन थीटा इंटू कितना आ गया विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसमें साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। और ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिजल्ट लिखा था कि किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है साइन 3 थीटा का, सो साइन 3 थीटा, ठीक है। ये साइन 3 थीटा की वैल्यू है दिस, अगर तुम्हें याद हो तो ये रिजल्ट था स्टार्टिंग में लिखा हम लोगों ने, राइट। तो ये डेराइव हो गया, ओके, सबको क्लियर होना चाहिए, ओके। और ट्राई किया करो कि अपने आप ये सारे रिजल्ट्स अपने आप डेराइव करो, कम से कम एक बार डेराइव करो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद तो कर ही लोगे, ठीक है। अब इसी टाइप से नोट कर लेना सबको, ठीक है, नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाने। इसी टाइप से ये रिजल्ट है cos थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप से सब लोगों को प्रूव करना है, ओके। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 cos 3 थीटा। अगर डिराइव नहीं हो तो बता देना, ठीक है, मैसेज कर देना, कमेंट्स में बता देना, ओके। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल इसी टाइप से तुम्हें डिराइव करना था इसको, सेम वे, ठीक है, नथिंग डिफरेंट। और अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये 1/4 नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 3 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं तीनों कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। स्पेशली आईआईटी एडवांस की बात करें तो, क्योंकि आईआईटी एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब जहाँ पे तुम्हें एंगल 10 डिग्री दिखे, 50 डिग्री दिखे, 70 डिग्री दिखे, तुम कहो कि अरे 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ये क्या हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट करें। लोग पजल्ड हो जाएंगे अगर उनको ये रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो रियली इट वोंट बी इजी फॉर देम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। किसी के लिए इजी नहीं होगा अगर ये रिजल्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। लोग सोचते रहते हैं कि यहाँ पे अरे 10 डिग्री यूज हो रहा है, 70 डिग्री यूज हो रहा है, 50 डिग्री यूज हो रहा है, राइट। जबकि हम जैसे ये इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो 3 थीटा का मतलब 3 इंटू 10 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू भी पता होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू भी पता होती है, cos 30 डिग्री, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट वंस इट हैज टू स्ट्राइक, तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। और स्ट्राइक कब करेगा, जब रिजल्ट तुम्हें याद होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में है, एंगल्स तुम्हारे बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, अननोन टाइप के हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हमें सोचना है क्या ये रिजल्ट्स यूज तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस के केस में तो क्या होता है 2 sin A sin B 2 sin A cos B टाइप के रिजल्ट्स भी यूज हो रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होगा, उन पे बेस्ड है प्रॉब्लम, ठीक है। बट tan में तो यही होगा, tan में तो प्रोडक्ट है, मतलब इस पे बेस्ड होगा, स्पेशली अगर वो 3 टर्म्स के फॉर्म में है, ओके, 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट, ओके। तो बाकी और बेटर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो बेटर रिजल्ट्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट टाइप वाले, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़े से लेंथी, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी रिजल्ट्स, ठीक है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब खत्म हो जाएंगे, राइट। बाकी प्रॉब्लम्स में हम कितने भी दिन निकाल दें वो तो कोई लिमिट नहीं है, बट मोर और लेस हम लोग
चीज़ें, ठीक है, डिस्कशन वाली ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक, मिलते हैं, बाय।